नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए सफर में जहां हम महाभारत के रहस्यमयी कहानियों को नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। महाभारत एक ऐसी कहानी जो सिर्फ युद्ध और शस्त्र का ज्ञान ही नहीं बल्कि धर्म, कर्म और जीवन के गहरे तत्वों का संगम है। मैं हूं अभय विजन और आज हम शुरू करते हैं एक अनोखा यात्रा, एक युद्ध के पर्दे के पीछे के सच्चाइयों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए एक ऐसी मैदान का जहां मिट्टी खून से रंग गई हो, जहां हवाओं में तलवारों के टकराने की गूंज हो। यह है कुरुक्षेत्र का युद्ध, एक युद्ध जो सिर्फ धनुष और तलवारों का ही नहीं बल्कि विचार और मंथन का भी था। युद्ध की इस स्थिति तक पहुंचा कैसे एक परिवार अपने ही खून के खिलाफ खड़ा हो गया। इसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजघराने से। दो भाई, धृतराष्ट्र और पांडु। एक अंधे होने के कारण राजगद्दी से दूर कर दिया गया और दूसरे ने राज्य को संभालने का जिम्मा उठाया। लेकिन यह कहानी सिर्फ हस्तिनापुर तक सीमित नहीं थी। इसके बीज तो तभी बो दिए गए थे जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के कई चरित्र उस समुद्र मंथन के परिणाम थे। द्रौपदी, जो एक अग्नि से जन्मी थी, और कृष्ण, जो खुद नारायण के अवतार थे, दोनों इस लड़ाई के मूल केंद्र थे। अब सोचिए कैसी कठिनाइयां और कसौटियां आई होंगी जब धर्म और अधर्म का संघर्ष खुद के परिवार के बीच हुआ हो। एक सभा, हस्तिनापुर का राज दरबार, और उसमें एक ऐसी बात हुई जो इतिहास बन गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को, अपने राज्य को ही नहीं, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार दिया। सोचिए दोस्तों, द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह था धर्म का अपमान, सत्य का अपमान। द्रौपदी की प्रतिज्ञा एक ऐसी चिंगारी थी जो कुरुक्षेत्र के मैदान तक पहुंच गई। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या यह सब फतेह का हिस्सा था? क्या यह शुरू से ही लिखा गया था? और यहां प्रवेश होता है महाभारत के सारथी का, श्री कृष्ण। कृष्ण, जो केवल एक मित्र या राजा ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के स्वरूप थे। कुरुक्षेत्र के मैदान पर जब अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ तलवार उठाने से इनकार करता है, तब कृष्ण ही उसका मार्गदर्शन करते हैं। गीता के उपदेश से कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरे मानवता को जीवन का सार दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक ऐसा संदेश जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई विजेता नहीं था। कौरव और पांडव दोनों ने अपने अपने अपनों को खोया। भीष्म, जो शपथ का बोझ उठाकर अपनी मृत्यु तक लड़ते रहे। कर्ण, एक दानवीर जो कभी अपनी असल पहचान को पा नहीं सका। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कई अनजान योद्धा जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। यह युद्ध सिर्फ जीत और हार का ही नहीं बल्कि एक आईना था जो धर्म और अधर्म के बीच की लकीरों को दिखाता है। तो दोस्तों, महाभारत एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक शिक्षा है, एक दर्पण है जो हमें सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का महत्व क्या है। पर क्या हम आज के समय में महाभारत के संदेश को समझ पाते हैं? क्या हम अपने कर्म को धर्म के पथ पर ले जा पाते हैं? इस प्रश्न के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कुछ अज्ञात पहलुओं को, महाभारत के अनसंग हीरोज और उनके कहानियों को। तब तक के लिए मैं हूं अभय विजन और आप सुन रहे थे द महाभारत बियॉन्ड द एपिक। नमस्ते और धन्यवाद।